तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ अक्षत दत्त जोशी। अक्षत, ब्राह्मण विधायकों की ये बैठक हुई है, क्या कुछ यहाँ पर रणनीति नजर आ रही है? क्यों सिर्फ ब्राह्मण विधायक इस बैठक में शामिल हुए हैं? इसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी? बिल्कुल। देखिए, अभी इससे पहले हमने देखा था कि अगस्त के महीने में किस तरह से जो उत्तर प्रदेश के ठाकुर विधायक थे उन्होंने अपनी एक बैठक की थी एक निजी होटल में जिसको नाम दिया गया था कुटुंब। तो उसके बाद से ही लगातार सियासी पारा जो था उत्तर प्रदेश का वो काफी गर्म हो चुका था कि जी आखिर उत्तर प्रदेश के ठाकुर विधायकों ने ही क्यों अपनी बैठक करी, उसमें तमाम ठाकुर विधायक ही क्यों शामिल थे, किसी बिल्कुल। क्यों अन्य जाति के विधायक को शामिल क्यों नहीं किया गया, या किसी अन्य दूसरी जो अन्य मंत्री थे उनको क्यों नहीं शामिल किया गया। तो ये तभी से ही कौतूहल का एक विषय बना हुआ था लगातार। उसके बाद हम ये लगातार देखते आए कि विपक्ष जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ को एक जाति का केवल नेता मानती है, एक जाति का मुख्यमंत्री मानती है, जिस तरह से एक जातिगत के लोगों को ही हमेशा आगे प्रमोट किया गया, इसका भी विपक्ष ने हमेशा योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगाया है। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए अब जिस तरह से पीएन पाठक के यहाँ जिस तरह से 40 से 45 जो विधायक है, जो एमएलसी हैं, उनकी जो बैठक हुई है, ये वाकई में उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया भूचाल लाने को अक्षत, कहा जा आपसे ये सकता भी है। जानना चाहूंगी कि बिल्कुल अक्षत, ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए बैठक तो हुई है, जानकारी जिस तरह से सामने आ रही है एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के तौर पर कि यहाँ पर तमाम ब्राह्मण विधायक जो हैं वो मौजूद हुए हैं, तो क्या सिर्फ ब्राह्मण विधायक ही यहाँ पर नजर आए हैं इस बैठक में, या फिर गैर ब्राह्मण समुदाय के भी जो विधायक हैं वो भी इस बैठक में हिस्सा लेते दिखे हैं? देखिए, मुख्यतः तो इस पूरे जो बैठक हुई है इसमें सिर्फ ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण विधायक और ब्राह्मण एमएलए जो है, एमएलसी जो है, उन्हीं को शामिल किया गया, वही इस समय शामिल थे। जिसके बाद उन तमाम जो उनकी बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, जो कि सूत्र बताते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, किस तरह से जातिगत जो राजनीति है उसको लेकर के चर्चा हुई है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक ये बड़ा सवाल हो जाता है कि जिस तरह से क्या विपक्ष योगी आदित्यनाथ पे एक जाति का नेता होने का आरोप लगाती है, क्या वो सच है? अगर अगर जिस तरह से बीजेपी के जो एमएलसी हैं, जो एमएलए हैं, उन्होंने ये बैठक की है, अगर ये बैठक वाकई में एक जातिगत बैठक है, तो आने वाले 2027 के चुनाव में जाहिर सी बात है कि बीजेपी को एक अंतर्घात के साथ साथ जो एक बड़ी जो चूक होती है उसका भी सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर बात हो रही है 2027 के चुनाव की रणनीति की, ऐसे में आपसे भी जानना चाहूंगी कि जो ये बैठक हुई है, आपने बताया कि रणनीति सूत्रों के हवालों से भी ये जानकारी सामने आ रही है कि आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। क्या लगता है किस तरह के मुद्दों को भुनाने का प्रयास किया जाएगा, किस तरह से जातिगत समीकरणों को साधने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी? क्योंकि यादव समुदाय की अगर बात करें या वर्ग की बात करें तो वो तो पूरा पूरा सपा के खेमे में जाता नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी का क्या कुछ समीकरण रहने वाला है? बिल्कुल। देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले और हम देखें कि जब पहली बार योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उस समय उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने पूरे चुनाव में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। जो पिछड़े थे उनको लेकर के वो अपने बीजेपी में उनका वोट ट्रांसफर करवाया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के एक बड़े नेता माने जाते हैं। तो तमाम जो पिछड़े थे, जो दलित थे, जो ओबीसी थे, उनके तमाम जो वर्ग के जो लोग थे, वोटर थे, उनके वोट बीजेपी खेमे में डलवाने का काम केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में हुआ था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद फिर जब लोकसभा के चुनाव आए तो हमने देखा कि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा पहली बार के विधानसभा चुनाव में मिला था। उसके बाद दोबारा विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भी रिजल्ट 2022 के विधानसभा चुनाव में रिजल्ट घटा है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये माना जा रहा है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनाव कार्यकाल में एक जातिगत नेता के तौर पर अपनी जो छवि बनाई है, विपक्ष ने जो उनकी जो एक छवि बना दी है कि जातिगत बिल्कुल अक्षत, लेकिन सवाल ये कि आखिर किस जाति को साधने का प्रयास यहाँ पर इस बार बीजेपी करती नजर आएगी प्रदेश में? देखिए, अगर बीजेपी संगठन की बात करें तो संगठन इस बार चाहता है कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, उनको अपने साथ लेकर चले, उनके साथ में जो अग्रणी जाति आती, जो ब्राह्मण वोटर है, उनको भी अपने साथ में लेकर के चले। क्योंकि देखिए लगातार हमने देखा है कि किस तरह से अभी जब अयोध्या में दीपोत्सव हुआ था, उसमें दोनों जो डिप्टी सीएम थे उनकी फोटो, उनके नाम बड़ी बड़ी होर्डिंगों से गायब थे, जो कि योगी आदित्यनाथ के सिर्फ नाम थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जो घटनाक्रम लगातार होता चला आ रहा है, हम लगातार देख रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अभी तक मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने कोई भी मंच साझा नहीं किया। सिर्फ एक अगर बात करें तो जब प्रदेश अध्यक्ष की ज्वाइनिंग की बात थी, जब उनको प्रदेश अध्यक्ष ज्वाइन करना था, वो पहला बार ऐसा था जब केशव प्रसाद मौर्य मंच पे मुख्यमंत्री के साथ नजर आए थे।
तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी है, जो कुर्मी है और जो पिछड़े हैं, वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से इस वक्त नाराज चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा दाव संगठन इस बार संगठन ने खेला है, जिस तरह से पंकज चौधरी को जो उन्होंने बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष बनाया बिल्कुल क्योंकि अक्षत, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह से जातिगत समीकरणों को साधने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। बहरहाल तमाम जानकारी आपने साझा की, इसके लिए अक्षत आपका बहुत बहुत शुक्रिया।